तो नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 हिंदी जो आज आप सभी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को देखने वाले। और हाँ, इससे पहले आपका इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ का आंसर की अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो के बाद वे सारे सब्जेक्ट के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और अपने आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के आंसर की को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक गद्यांश पूछा गया था। इस गद्यांश को आपको पढ़ना था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर को देना था। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। चलिए इसके आंसर मैं बता देता हूं, मिला लीजिए आप लोग। कि पहला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तकें हमें देती है। तो पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान और जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि घूमने से हमें क्या मिलता है? तो घूमने से हमें अनुभव मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में क्या है? तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और समुद्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम भ्रमण करते हैं तो वहां किस चीज से परिचित होते हैं? तो वहां पे संस्कृति, सभ्यता और विविधता, ये तीनों से परिचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर का विलोम शब्द होगा। तो उत्तर का विलोम हो जाएगा आपका दक्षिण। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक काव्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ करके आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के उत्तर को देना था, ठीक है। तो चलिए देखिए छठा क्वेश्चन आपका कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका पेड़। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है? तो हमें छां देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं? तो ये हमें विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमें किससे प्राण मिलता है? तो हमें विशुद्ध वायु से प्राण मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपवन का पर्यायवाची शब्द है। तो उपवन का पर्यायवाची शब्द आपका बगीचा भी होता है, बाग भी होता है और वाटिका भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला अब आपके यहाँ पे खंड ख आ गया। खंड ख में आपका व्याकरण का क्वेश्चन था, ठीक है। और 11 से लेकर के 20 तक का आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है 11वां नंबर का आपका कि अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो अग्नि का तद्भव रूप आपका आग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्जोड़ चारण। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्जोड़ चारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सम्मान का विलोम बताइए। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द उपसर्ग आपका हो जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो आई प्रत्यय से बना शब्द आपका यहाँ पे पढ़ाई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषण बताइए। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? तो रसीले आपका यहाँ पे विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिद्दू खाली स्थान राखल के साथ कुछ अमरुद भिजवाए थे, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा? आपका ने, ठीक है। यहाँ पे ने लग जाएगा, यानी कि मिद्दू ने राखल के साथ कुछ अमरुद भिजवाए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत पछताना। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अब पाठ्य पुस्तक नहीं कि आपका किताब का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे देखिए आपके किताब का जो चैप्टर है उसका यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ करके 21 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन का उत्तर देना था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 21वां कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका झारखंड के 2 सपूत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। तो हमारी शासन व्यवस्था की नींव आपका भारतीय संस्कृति है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो पहले से टिक लगा हुआ है इस पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है। जो मैं अभी आप सभी को आंसर बता रहा हूँ उस पे आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि सन 1946 में किसका गठन हुआ? तो ये आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सपूत का विलोम है, तो सपूत का विलोम हो जाएगा कुपूत। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता था? तो माँ की सेवा के लिए कमाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो ये पैसा देता है, रुपया देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, रुपया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो ये संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा औषधि के समान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका 29 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्ली की तस्वीर क्यों बनाया करते थे? तो इसलिए बनाया करते थे कि दिमाग को आराम देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखिए इसका 30 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो ये आपका पूछते थे कि कहाँ थे? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो इसका नाम था पद्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमरूद का पेड़ पाठ के लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो ये आपका पश्चिम की ओर था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो दुश्मन समझ रहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा धैर्य भी था, दृढ़ इच्छा शक्ति भी था और लगन भी था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी उसके अंदर गुण था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कव्यांश दिया गया, जिसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 40 तक के उत्तर को देना था। ठीक है, और ये कव्यांश आपका किताब की जो कविता है उसी से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका कि उपयुक्त कव्यांश किस कविता से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पथ का पहचान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा? तो जो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बटोही का क्या अर्थ है? तो बटोही का अर्थ होता है आपका आत्री भी होता है, राही भी होता है और पथिक भी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पदचिन्ह छोड़ गए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये सौंदर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 41 का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्प किस पर इठल्ले से बचना चाहता है? तो ये अपने भाई पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो ये भरत को समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है? तो ये बड़ों की आज्ञा का, साथ ही साथ गुरुजनों की आज्ञा का और राजधर्म का, यानी कि ये तीनों की पालन करने की यहाँ पे सलाह दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुख के जैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रदूषित होने के कारण रोती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहां से ली गई है? तो ये आपका रामचरितमानस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो ये आपका बूढ़ी औरत को जिम्मेदार मानते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन आपका कि डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंधविश्वास को, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इससे पहले आपका इंग्लिश का, सोशल साइंस का, साइंस का और मैथ के आंसर की का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं मिलाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख लीजिएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर को आप लोग मिला लीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है। और हाँ, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जिस प्रकार से अभी जो क्लास 9 का एग्जाम खत्म हुआ है उसका तैयारी करवाया गया था, ठीक उसी प्रकार से आपका क्लास 9 का एग्जाम की तैयारी शुरू से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि सभी को अपने आंसर को मिला सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका देखिए इंग्लिश का दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में आपका इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का और साइंस का, तो उसके भी आंसर को आप लोग मिला लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।